नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। राइट टू हेल्थ बिल सभी के हित में, सरकार के साथ सिविल सोसाइटी ने भी की डॉक्टर से काम पर लौटने की अपील। राजस्थान दिवस पर आयोजित किया जाएगा लाभार्थी उत्सव। 2 लाख से ज्यादा सम्मानित लाभार्थियों से मुख्यमंत्री करेंगे संवाद। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत जयपुर से रामेश्वरम के लिए रवाना हुई विशेष ट्रेन। लाभार्थियों ने जताया मुख्यमंत्री का आभार। राइट टू हेल्थ बिल सभी के हित में है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जहां डॉक्टर से काम पर लौटने की अपील की है, वहीं अब सिविल सोसाइटी ने भी डॉक्टर से काम पर लौटने की अपील की है। सिविल सोसाइटी का कहना है कि इस बिल का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 4 सालों से चिकित्सा विशेषज्ञों और प्रबुद्ध जनों के साथ अलग अलग स्तर पर बैठकें की गई। महत्वपूर्ण सुझावों को शामिल कर बिल का ड्राफ्ट पिछले सत्र में विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। विधायकगण के सुझावों के आधार पर इस ड्राफ्ट को विधानसभा की प्रवर समिति को भेजा गया। चिकित्सकों और अलग अलग चिकित्सक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठकों में मिले सुझावों को शामिल करते हुए प्रवर समिति की सहमति से बिल तैयार किया गया है। इस कानून को लेकर निजी चिकित्सकों का किसी भी तरह से कोई विरोध होना चाहिए। इस कानून को बनाते वक्त कई सारे समूहों, चिकित्सकों, सिविल सोसाइटी सभी से सलाह ली गई थी और सबसे ज़्यादा जो वार्ताएं हुई थी वो निजी सेवा क्षेत्र के जो चिकित्सक हैं उनसे हुई थी। उन्हीं की मांग पर इस कानून, इस विधेयक को प्रवर समिति को भी भेजा गया। प्रवर समिति ने उनकी सारी मांगों को सुना और लगभग उनकी सारी जो मांगें थी उसको विधेयक में इनकॉर्पोरेट किया गया और फिर ये कानून आया है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है अभी भी कि ये इतना विरोध क्यों कर रहे हैं। इनको एक क्लॉज से ज़रूर दिक्कत है। ये कह रहे हैं कि जो इमरजेंसी केयर को लेके जो एक क्लॉज है जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी रोगी अगर निजी अस्पताल में जाता है और उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट, और इमरजेंसी की भी परिभाषा कानून में दी गई है बाकायदा, अगर किसी भी ऐसी इमरजेंसी जो कि एक्सीडेंट या सांप काटने या जानवर काटने या कोई गर्भवती महिला है जो इमरजेंसी की हालत में आई है, तो आप उसको उपचार से इसलिए मना नहीं करेंगे कि वो एडवांस पैसे नहीं जमा करवा पाता है, क्योंकि ये उसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। ऐसे में अगर रोगी पैसे नहीं दे पाता है इमरजेंसी ट्रीटमेंट की, तो सरकार ने ये वादा किया है कि वो इसकी भरपाई निजी चिकित्सालयों को करेंगे। तो ऐसे में ऐसी तो कोई बात ही नहीं है कि निजी चिकित्सालयों को फ्री में या निःशुल्क सेवा देने के लिए फोर्स कर रही है सरकार। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर उनको रिइंबर्समेंट होंगे, बाकायदा जो दरें होंगी वो उनसे चर्चा कर तय की जाएंगी। तो फिर इन्हें दिक्कत क्या है? ये तो बिल्कुल चिरंजीवी योजना की तरह ही एक मॉडल होने वाला है। बूंदी के जिला अस्पताल में जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने ट्रॉमा वार्ड में अपनी सेवाएं दी। आमजन को इलाज में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए खुद जिला कलेक्टर ने मरीजों को जांचा। वहीं मुख्यमंत्री ने भी बूंदी जिला कलेक्टर के इस जज्बे की तारीफ की है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि ऐसे ही सेवा भाव और समर्पण से राजस्थान चिरंजीवी हो रहा है। जिला अस्पताल में व्यवस्थाएं देखने गया था, भीड़ वगैरह थी, तो उसको देखते हुए, परेशानी को देखते हुए उस समय के लिए हमने मरीज़ लिखे। तो क्योंकि अस्पताल की व्यवस्थाएं सुचारू चलें, लोगों को इलाज मिले, यही हमारा प्राइमरी टारगेट है। तो उसको देखते हुए तो जनरली जो अभी जो सीज़न चल रहा है, सर्दी जुकाम बुखार के नॉर्मल मरीज थे, कोई ट्रोमा का मरीज़ था वो अस्पताल में रेगुलर है। जी, मैं बता रहा हूँ भाई, सरकार का यही उद्देश्य है भाई, आम जनता को परेशानी नहीं, किसी भी तरह से आम जन को परेशानी होती है उसमें सभी लोग हैं, हमारे भी रिश्तेदार हैं, हमारे भी भाई बंधु, सब लोग हैं। तो सभी का, सरकार का और सभी का यही उद्देश्य रहता है कि आम जन को परेशानी। राजस्थान में हर वर्ग को राहत और संबल देने के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। राज्य सरकार की इन योजनाओं से प्रदेश में लाखों लोगों को लाभ मिल रहा है। 30 मार्च यानी राजस्थान दिवस के अवसर पर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के सम्मान के लिए लाभार्थी उत्सव आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत 33 जिलों और 355 ब्लॉक के 2 लाख से ज्यादा सम्मानित लाभार्थियों और आम लोगों से बातचीत करेंगे। साथ ही आमजन के लिए लाई गई नई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर भी चर्चा करेंगे।
राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से रामेश्वरम के लिए ट्रेन रवाना हुई। देवस्थान विभाग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन में यात्रा करने वाले बुजुर्गों के चेहरों पर खुशी नजर आई और इस योजना के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। आज हमारी ये जो ट्रेन जा रही है, सभी ट्रेन है जो कि रामेश्वरम जा रही है, और आपने देखा होगा कि सभी सम्मानित बुजुर्ग लोग कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। बड़े मुख्यमंत्री महोदय को दुआ दे रहे हैं कि भगवान भला करे अशोक गहलोत का, कि हमें बाहर भेज रहे हैं। शायद हमारे बच्चे भी जा पाए या नहीं जा पाए, कोई गया नहीं गया, लेकिन हम रामेश्वरम जा रहे हैं और हमारी व्यवस्था बेटे की तरह से राजस्थान के सम्माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ये योजना चलाई, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, जिसमें कि 18,000 हमारे यात्री ट्रेन से गए हैं और 2,000 जिसमें कि बाई प्लेन गए हैं, जो कि पशुपतिनाथ गए हैं। अभी हमने 2 दिन पहले ही उनको भी रवाना किया यहाँ से, जयपुर से। हमारे को अच्छी लगी है, बहुत खुश है, हम जा रहे हैं, हमारा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी है, सरकार की तरफ से धन्यवाद। नंदीलाल गोठरिया सुजानगढ़ से मेरे पत्नी के साथ इस धार्मिक यात्रा में जयपुर आया हुआ हूँ। यहाँ के कार्यक्रम देखे मुझे बड़ा संतोष हुआ। हम सुबह यहाँ 12 बजे पहुँचे थे। 4 बजे तक नाश्ता पानी खाने की अच्छी व्यवस्था, गाड़ी ट्रेन में भी हमारे बैठने की सोने की अच्छी व्यवस्था। मैं माननीय अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सुशील कुमार वर्मा चूरू से। आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है हमारे लिए कि रामेश्वर की यात्रा करने को मिल रही है। अशोक जी गहलोत ने बहुत ही ये अच्छा कार्य किया है वरिष्ठ जनों के लिए। इसके लिए अशोक जी गहलोत का बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के आंगनबाड़ी केंद्रों और शिशु पालना गृह पर काम करने वाले मानदेय कर्मचारियों को दिए जाने वाले मानदेय के राज्यांश में 15% की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आईसीडीएस विभाग के आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत मानदेय कर्मियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और शिशु पालना गृह कार्यकर्ताओं के मानदेय में 15% की बढ़ोतरी की गई है। बीकानेर में स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित हुए 3 दिवसीय किसान मेला पोषक अनाज समृद्ध किसान का बुधवार को समापन हुआ। समापन समारोह में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने शिरकत की। उन्होंने मेले में लगाए गए विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन किया। साथ ही मेले के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालन पर आधारित है। किसानों को अन्नदाता कहा जाता है। किसान जितने समृद्ध होंगे, देश और प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। राजस्थान में शिक्षा विभाग के द्वारा राइट टू एजुकेशन कानून के तहत प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए 29 मार्च से 10 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जिन बच्चों को पहले ही आरटीई के तहत एडमिशन मिल चुका है, वे फिर से आवेदन नहीं कर सकेंगे। जिन्होंने एडमिशन के लिए आवेदन किया लेकिन प्रवेश नहीं मिल पाया है, वो आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन लॉटरी 12 अप्रैल को एनआईसी की ओर से जारी की जाएगी। 12 से 20 अप्रैल तक अभिभावक ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकेंगे। 12 से 28 अप्रैल तक स्कूल आवेदन पत्रों की छानबीन करेगा। इसके बाद 12 से 5 मई तक अभिभावक अपने रिकॉर्ड को सुधार सकेंगे। जैसलमेर में जिला कलेक्टर टीना डाबी ने जिला कलेक्ट्री परिसर में आयोजित नागरिकता प्रमाण पत्र शिविर के मौके पर 20 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए। जिला कलेक्टर डाबी ने पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान करने के बाद उनको हार्दिक बधाई दी और कहा कि भारतीय नागरिकता मिलने से उन्हें अपने अधिकारों का पूरा हक मिलेगा। उन्होंने कहा कि आज का दिन इन पाक विस्थापितों के लिए बहुत ही खुशी और यादगार दिन है। पाक विस्थापितों को 10 से 15 साल बाद भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र मिलने पर खुशी से उनके चेहरे खिल उठे। 2013 में उठाया और भारत सरकार और राज्य सरकार हम 2005 में आए हैं हिंदुस्तान में और जहाँ हमको नागरिकता मिली है, हम भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं और कलेक्टर साहब को धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
जिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।